पता है इन परिंदों की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? इनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती, ना ही कोई बैंक बैलेंस होता है, और ना इन्होंने कल के लिए कुछ जमा किया होता है। बस जो आज है, अब है, वही है। और कल का इनको कुछ भी नहीं पता होता कि कल को कैसे खाना है, कैसे पीना है। बस एक तवक्कुल सा होता है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ना इनको किसी बीमारी का डर, ना इनको कोई खौफ, है ना। ना कोई घर बार, ना कोई सेविंग्स, कुछ भी नहीं। ना कोई रिस्क इकट्ठा किया हुआ। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ये है कि ये उड़ सकते हैं। इनके पाँव नहीं बंधे हुए, ये आज़ाद हैं। तो जब इंसान का अल्लाह की ज़ात पर जब यकीन हो जाता है ना, तो वो इंसान आज़ाद हो जाता है। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन जो है ना, यही आपको आज़ादी देता है, वरना कोई भी चीज़ आपको आज़ादी नहीं दे सकती। चाहे आप जितने मर्ज़ी दौलतमंद हो जाएं, जितनी मर्ज़ी जायदादें बना लें, जो मर्ज़ी कर लें आप लाइफ में, लेकिन ये जो आज़ादी है ना कहीं पर भी जाने की, ये सिर्फ़ बिलीवर्स को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तो रिस्क के मामलात में कभी भी परेशान ना हो। जिनके हालात घर में ज़रा टाइट हैं या खाने पीने को कुछ नहीं है, तो घर की जो चीज़ें हैं कोई इम्पोर्टेंट, कोई भी वो बेच दें। ज़रूरी थोड़ी है कि कल को वो नहीं आ सकती। उससे अपनी ज़रूरत पूरी करें। अपने आप को हल्कान करना, टेंशन में लेना, ये चीज़ें ना करें। और किसी के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगना, ये सही काम नहीं है। तो जब भी मांगो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगो, और जब अल्लाह की ज़ात इन सब परिंदों को दे रही है तो वो आपको भी दे देगी। जैसे इनके पास कुछ नहीं है खाने को, तो आपके पास भी अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, एक टाइम का खा लो, लेकिन हलाल की खाओ, ताकि वो जो हलाल की कमाई है ना आपको उड़ना सिखाए, ना कि रेंगना या दूसरों के सहारे पर जीना। तो ये बहुत मायने रखती है। अल्लाह का काम है कि किसी भी ज़रिए से आपकी ज़रूरत पूरी करना। अगर आप अल्लाह से नहीं ना मांग रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अल्लाह ताला को वो शख्स सबसे ज़्यादा नापसंद है जो उससे मांगता नहीं है। अल्लाह की नाराज़गी है ही उस शख्स से जो उससे नहीं मांगता। वरना अल्लाह ताला की ज़ात की लोगों से नाराज़गी ऐसे नहीं बनती। अल्लाह ताला तो ना मांगने वालों से ज़्यादा नाराज़ होता है कि ये क्यों नहीं मांग रहा है, क्या ये मुझे खालिक नहीं समझता या मुझे क्रिएटर नहीं समझता। और बाकी रही फिर भी अगर आज़माइशें आती हैं तो आज़माइशें तो नबियों पर भी आई हैं। तकरीबन तमाम अंबिया जो थे वो गरीब से फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार कर गए हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला से कहा करें ना, चुपके चुपके बातें किया करें, क्या अल्लाह तो वही है जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही दे दी थी, तो वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के चुंगल से आज़ाद किया और उनके लिए समुंदर के दरमियान में रास्ता बना दिया। तो वही है जिसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। तो वही है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल कर ले आया। तो वही है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को पूरे मक्का पर फतह दी, कामयाबी दी जब वो अकेले थे,
कोई ना था, सिर्फ तुझ पर बिलीव था। तो वही है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। तो वही है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथी था फ़कीरी की ज़िंदगी में, दरवेशाना ज़िंदगी में। तो वही है जिसने याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटों से मिलाया और सब्र पर आजमाइश में उनको कामयाबी दी। तो वही है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, जिन्नात, परिंद, चरिंद, हर चीज़ पर। तमाम दुनिया का खालिक और क्रिएटर तू ही है। तो अल्लाह पाक, तू ही मेरी मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है और मुझे परेशानियों से निकाल सकता है। तो ये अल्लाह ताला से मांगा करें। और अगर अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह जो है ना, हर इंसान की दुआ जो है ना, वो तो कबूल करता ही करता है। पहले तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेना। ये तो कभी भी सोचना ही नहीं है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। हर इंसान की दुआ कबूल होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक शख्स को जो उसने दुआ मांगी है उसको फ़ौरन उसका रिवार्ड मिल जाता है। एक वो शख्स है जिसको जो उसने दुआएं मांगी हैं उसके बदले में उसकी, क्या कहते हैं, कोई आजमाइश, कोई उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था वो टल जाता है, कोई बुराई। और तीसरा ये होता है दुआ के बदले में कि वो आखिरत के लिए स्टोर हो जाती है। और जब बंदा आखिरत के दिन जब अपनी नेकियां देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि हर दुआ के बदले में इतनी नेकियां मिल रही होंगी कि वो कहेगा कि काश दुनिया में मुझे किसी भी दुआ का सिला ना मिला होता और आखिरत में मिल जाता। इतनी पहाड़ जैसी नेकियां मिलेंगी छोटी छोटी सी दुआओं के बदले में भी। तो और अल्लाह ताला तब तक बंदा मोमिन की दुआएं कबूल करता है जब तक बंदा मोमिन अपनी ज़ुबान से ये कलमात ना कह दे कि अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं कर रहा। तो कभी भी अपने मुंह से ये अल्फाज ना निकाले नाशुक्री के। और इसी तरह अल्लाह ताला जो है ना, हर बंदे का रिस्क वो देता है, और जो नाशुक्र होते हैं ना, अल्लाह ताला उनका रिस्क तंग कर देता है। इसलिए कभी भी लाइफ में नाशुक्री नहीं करनी है। नाशुक्री जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। इससे इंसान का रिस्क तंग होता रहता है और भी ज़्यादा कम होता रहता है और छिनता रहता है। तो हमेशा अपने लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं जो हैं वो जारी रखिएगा। बाकी रही तकलीफ़, मुसीबतें, परेशानी, माली हालात, मुश्किलें जो भी हैं, इन चीज़ों से परेशान ना हो, क्योंकि जन्नत में सबसे ज़्यादा जो लोगों ने जाना है वो गरीबों ने जाना है। ठीक है, अक्सरियत जो होगी वो गरीबों की होगी। तो क्या आप लोग उस लिस्ट से निकलना चाहते हो जो जन्नत में जाएंगे, जिनकी अक्सरियत अवाम है? तो अपने आप को अहले बैत के मुताबिक भी देखें ना। अहले बैत की ज़िंदगी जो थी वो फ़कीराना थी। किस तरीके से उन्होंने फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी। अहले बैत की लाइफ में, सहाबा कराम की लाइफ में, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, क्या मुफलिसी वाली फ़कीराना ज़िंदगी थी सहाबा कराम की। और सब कुछ कुर्बान करके चले गए। तो बाकी दुआएं मांगा करें, दुनिया की भी भलाई मांगे, आखिरत की भी मांगे, और दुनिया जहान की तमाम नेमतें मांगा करें। हर तरह की नेमतें वो अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह के दर के भिखारी बन जाए। भिखारी क्या, वो हाई मालिक, वहीं से तो लेंगे हम। उसी ने तो खिलाना है, उसी ने पिलाना है, उसी ने हाथ पाँव हर चीज़ बनाई है और सब कुछ उसी का दिया हुआ है। उसका तो कोई बंदा एहसान चुका ही नहीं सकता। एहसान ना हम उन पर कर सकते अल्लाह की ज़ात पर। हाँ, हम ये है कि अपने ऊपर जो है ना जुल्म वो ना करें।
हम लोग अपनी जानों पर ख़ुद ही जुल्म करते हैं। तो ये जो अपनी जानों पर जो जुल्म है ना, इसको ख़त्म कर दो और अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुज़ार बनकर रहो। अंबिया अलैहिस्सलाम की लाइफ फॉलो करो, यही हिदायत का और सच्चा रास्ता है। और इसके अलावा कामयाबी कहीं पर भी नहीं मिलेगी और कामयाबी का कहीं पर तसव्वुर भी नहीं मिलेगा।